हेलो एवरीवन। तो आज GS3 में हम डिजिटल इंडिया के इसमें बात करते हैं। तो कल मैंने टेलीग्राम में क्वेश्चन डाला था, उससे अपन बाद में देखते हैं कि उसका आंसर राइटिंग कैसे की जा सकती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि डिजिटल इंडिया के इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर पूछा हुआ था। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया के जो क्वेश्चन है ना, वो कैसे पूछ रहा है यार, वो पूछ रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डीबीटी, सब्सिडी, एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस। तो डिजिटल इंडिया के ऊपर जो क्वेश्चन है ना, वो हमेशा इंटरलिंक करके पूछा हुआ है, वो सिंगल नहीं पूछा हुआ है अभी तक, बस वो हमेशा इंटरलिंक करके पूछा हुआ है। तो इसकी जो नोट मेकिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जैसे डिजिटल इंडिया मिशन लिखे। तो इसमें सबसे पहले पता होना आपको कि ये क्या है। ठीक है, इसके बाद इसका मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है ये पता होना चाहिए, इसका प्रारंभ कब हुआ ये पता होना चाहिए, और इसका विज़न क्या है। यदि ये तीन चीज़ आपको पता रहेगी तो इसका इंट्रो लिखने में आपको बहुत आसानी होगी। कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हैं तो उसका हमेशा जो तीन चीज़ें होती हैं, जैसे उसका क्या है, कैसे कार्य करता है, और उसका विज़न क्या है या फिर उद्देश्य क्या है, यदि तीन चीज़ आपके पास रहेगी तो वो चीज़ हमेशा आप हमेशा उसे इंट्रो में डालने का काम कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रमुख पहले क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से होगा। इसके क्षेत्र में हम एजुकेशन, हेल्थ और फाइनेंस के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या है, इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या है और चुनौतियों का समाधान क्या है, इसके द्वारा सरकारी प्रयास कौन कौन से किए जा रहे हैं वो देखना है, फिर वे फॉरवर्ड लिख देना आंसर का। ठीक है, इसके बाद इसमें डिजिटल इंडिया मिशन में करंट अफेयर क्या क्या हो सकते हैं। तो करंट अफेयर को हमेशा आप इसे सेक्टर वाइज देखिएगा। जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया तो एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन सी स्कीम्स पीएम द्वारा चलाई गई, तो पीएम दीक्षा हो गई, स्वयं पोर्टल हो गया। ठीक है, फाइनेंस में कौन कौन सी योजनाएं हो गई, यूपीआई, पीएम जनधन योजना हो गई। एग्रीकल्चर में ई नाम, तो ये इसके करंट अफेयर हो गए। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का अपन आंसर राइटिंग कैसे की जा सकती है। तो क्वेश्चन क्या था कल का हमारा, क्वेश्चन ये था कि भारत के डिजिटल इंडिया का विज़न क्या है, इसे प्रमुख पहले क्या है या फिर महत्व क्या है, और इससे संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या है। तो क्वेश्चन के हमारे तीन पार्ट बनते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा बना था कि भारत के संबंधित डिजिटल इंडिया का विज़न क्या है, डिजिटल इंडिया के तहत प्रमुख पहले क्या है और उसका महत्व क्या है, और इससे संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ क्या है। तो क्वेश्चन का हमारे तीन पार्ट बन गए। ठीक है, तीन पार्ट हमारे कौन कौन से बन गए थे। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमारा बना था कि इसका विज़न क्या है, सेकंड पार्ट में हमारा बना था कि इसका पहले कौन कौन सी हैं प्लस महत्व के ऊपर। ठीक है, और थर्ड पार्ट हमारा बना था कि इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं और चुनौतियाँ क्या हैं। तो आपके तीन पार्ट हो गए। तो अब जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, तो आप उसके पार्ट वाइज तोड़ने का काम करिए। सबसे पहले पार्ट में ये पूछ रहा है इसका विज़न क्या है, उसके बाद इसकी पहले महत्व पूछ लिया, उसके बाद चुनौतियाँ। तो कोई भी क्वेश्चन में आप हमेशा पार्ट में तोड़िएगा, और जो पार्ट में आप तोड़ते हैं इसको मेन हेडिंग डालिएगा। जैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने इसमें इंट्रो लिख दिए कि ये कौन सी मंत्रालय के अधीन आ गया, इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है, और इसका विज़न क्या है ये डाल दिया। अब इसने विज़न के ऊपर पूछा हुआ था तो विज़न को मैंने डायग्राम के थ्रू बता दिया कि इसका ये विज़न है। ओके, इसके बाद इसने सेकंड पार्ट, ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछते हैं, तो सेकंड पार्ट में उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इसके पहले क्या है और उसका महत्व क्या है। तो मैंने इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया। इसके क्षेत्र लिख लिया, इसकी पहले लिख लिया, और इसका महत्व लिख दिया। अब क्षेत्र में मैंने सबसे पहले ई गवर्नेंस लिखा। अब ई गवर्नेंस में सबसे पहले इसकी पहले जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी कॉमन सर्विस सेंटर, और सेकंड हुई थी डीबीटी। तो कॉमन सर्विस सेंटर का महत्व क्या है, तो मैंने इसके महत्व में लिख दिया कि यार ये सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल रूप से समावेशी समाज को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब डीबीटी का मैंने क्या लिख दिया, इसका महत्व कि धन का तेज प्रवाह होता है, धोखाधड़ी और बिचौलियों को रोकने का काम करता है। कृषि के क्षेत्र में ई नाम के बारे में लिख दिया। तो ई नाम के बारे में लिख दिया कि किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है और फसलों की बर्बादी को कम करता है। स्वास्थ्य में पूछा तो स्वास्थ्य में ई संजीवनी और कोविन पोर्टल के बारे में बता दिया। तो इसके जो क्षेत्र होगा, क्षेत्र से रिलेटेड ही मैंने इसके पहले बता दिया, और पहले लिखने के साथ इसके महत्व भी बता दिया। ओके, तो ये वाला सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट में बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या था हमारा, ऐसे संबंधित मुद्दे था और चुनौतियाँ था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें ग्रामीण शहरी डिजिटल डिवाइड के बारे में लिख लिया। इसके बाद डिजिटल निरक्षरता के बारे में लिख दिया, और इसका डाटा डाल दिया कि यार केवल 20% ही भारतीय डिजिटल सेवाओं का उपयोग करना जानते हैं। इसके बाद जेंडर असमानता डाल दिया। जेंडर असमानता में महिला और पुरुष के बारे में लिख दिया कि यार 33.3% महिला अभी भी इंटरनेट से वंचित है, और पुरुष में आ जाएगा 57.1% लोग वंचित है। इसके बाद मैंने साइबर सुरक्षा के ऊपर लिख दिया कि साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी है इसमें संबंधित। ठीक है, इसके बाद निजी भागीदारों की कमी है।
ठीक है। अब आगे की राह में क्या करना है, जो आपने इसकी चुनौतियाँ लिखी हैं इसी का समाधान बता देना है। कैसे कि इसका जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाने चाहिए ताकि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में इसकी पहुँच पहुँच सके। समावेशन और समानता के लिए डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना चाहिए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए पीएम दिशा जैसे पहलों को विस्तार करने की ज़रूरत हो गई। निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इसका मैंने कंक्लूजन लिख दिया। तो कंक्लूजन में मैंने डिजिटल पहुंच के बारे में बता दिया, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण इसको सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर फॉर्मेट हो बनता। ठीक है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपको 150 वर्ड में पूछता, तो 150 वर्ड में पूछता तो इसको आप कैसे लिखते हैं। ये तो आप आपका हो गया 250 वर्ड का। 150 वर्ड में आप इसे कैसे लिखते। तो 150 वर्ड में आप सबसे पहले इंट्रो यही डालते। इंट्रो के बाद आप विज़न ये वाला डायग्राम के थ्रू बता देते और प्रमुख पहलों में फिर ये वाली पहले डाल देते आप। ठीक है। ये वाली इसको ना लिख के आप इसे लिख देते। इसके बाद आप इसका कुछ थर्ड पार्ट में जाते। तो थर्ड पार्ट में आपको कहता है इसकी चुनौतियाँ। तो चुनौतियों के आप मेन पॉइंट लिखते हैं, उसके 1-2 पॉइंट लिखते हैं ये वाले सब पॉइंट। फिर इसके डिजिटल निरक्षरता के बारे में लिखते। तो इसे आप थोड़ा थोड़ा लिख देते। ठीक है। और आगे की राह में भी आप इसके मेन चीज़ बता देते। और जैसे जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाना चाहिए, समावेशन समानता के लिए डिजिटल डिवाइड को खत्म करना चाहिए। मतलब 1-2 पॉइंट लेके आप इसे खत्म कर सकते थे और कंक्लूजन में आप ये डाल देते। तो आपका 150 वर्ड का बन जाता वो। ठीक है। तो ओके गाइस, आई होप आपको समझ आया हो। यदि समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।